तो कहानी की शुरुआत में हम लूसी को देखते हैं जो एक एडर कंपनी में मैच मेकर की काम करती थी। और जब वो अपने ऑफिस जा रही थी तभी उसका एक क्लाइंट कॉल करके बताता है कि जो लड़की उसने उसके लिए सेट करवाई थी वो उसे पसंद नहीं है, क्योंकि वो लड़की 39 की थी और उसे 30 साल की लड़की चाहिए था। और वही दूसरी ओर हम सोफी को देखते हैं जो उस लड़के से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो लूसी को उनके सेकंड डेट पे अरेंज करने को कहती है, लेकिन लूसी बताती है कि उस लड़के ने उसे रिजेक्ट कर लिया है, जिसे सुनकर सोफी बहुत ही ज्यादा हर्ट होती है। लेकिन लूसी उसे कंफर्ट करती है ये कहकर कि बहुत ही जल्द वो उसके लिए एक परफेक्ट मैच ढूंढ कर ही रहेगी। लूसी उसे माइक के बारे में बताती है जो कि एक डॉक्टर है और मैच देखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम भी था। सोफी जब उसके हाइट के बारे में पूछती है तो लूसी उसकी हाइट 5.11 बताती है, पर सोफी को यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगता है कि माइक की हाइट 5.9 होगी। सोफी कहती है कि वो ये डेट एक परफेक्ट हस्बैंड को ढूंढने के लिए कर रही है और वो नहीं चाहती कि उसका फ्यूचर हस्बैंड पर कोई भी कमियां हो। इसके बाद सीन चेंज होके हम लूसी को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ वो सभी लूसी के अचीवमेंट्स के पार्टी मना रहे थे, क्योंकि लूसी के 2 क्लाइंट्स की शादी हो रही थी और लूसी ने अभी तक टोटल 9 शादियां करवा चुकी थी। पार्टी के बाद लूसी अपने बॉस के साथ सोफी के बारे में बात करने लग जाती है, जहाँ वो बताती है कि सोफी में सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है और लड़के ऐसे लड़कियों को कम ही पसंद करती है। लेकिन लूसी वादा करती है कि वो सोफी के लिए एक परफेक्ट हस्बैंड ढूंढ कर ही रहेगी। अगले सीन में हम लूसी को उसके अरेंज की हुई शादी में देखते हैं, जहां वो दूसरे लड़की को बता रही थी कि परफेक्ट हस्बैंड को कैसे ढूंढा जाता है। और वहीं पे हम हैरी नाम के आदमी को भी देखते हैं जो लूसी को काफी गौर से देख रहा था। और तभी लूसी को पता चलता है कि जो दुल्हन है उसे शादी को लेकर कुछ डाउट्स हो रहे थे। और जब लूसी उसे रीजन पूछती है तो सालट बताती है कि वो एक मॉडर्न लड़की है, वो जिंदगी में कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो शादी कर क्यों रही है। लूसी जब उसे शादी न करने का रीजन पूछती है तो सालट बताती है कि मेरी बहन पीटर से बहुत ही ज्यादा जेलस है, क्योंकि पीटर उसके हस्बैंड से अच्छा कमाता है और अच्छा भी दिखता है। जहां लूसी कहती है कि ये तो उसके लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि पीटर उसका वैल्यूज बढ़ा रहा है। फिर लूसी उसे समझाती है कि शादी एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की तरह है और अगर बाद में वो इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना चाहे तो वो तोड़ भी सकती है। लूसी के समझाने के बाद सालट खुशी खुशी शादी के लिए मान जाती है और इसके थोड़ी देर बाद हैरी लूसी से बात करने को आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि हैरी पीटर का भाई है। हैरी कहता है कि उसने उसे कुछ देर पहले कुछ लड़कियों को शादी के बारे में टिप्स देते हुए सुना था। और जब उसे पता चलता है कि लूसी एक मैच मेकर है तो हैरी उसके लिए भी एक पार्टनर ढूंढने को कहता है, जिस पर लूसी कहती है कि तुम इतने हैंडसम हो, तुम्हें तो कोई भी मिल सकती है। और फिर बात करते करते लूसी उसे अपनी लिस्ट में रिक्रूट कर लेती है अपने क्लाइंट के लिए, क्योंकि हैरी अमीर के साथ साथ देखने में हैंडसम भी था। और तभी जिमी वहाँ पे लूसी के लिए बेर और कोक लेकर आ जाता है, जिसे देख लूसी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होती है, क्योंकि वो दोनों बहुत ही दिनों के बाद मिल रहे थे। दरअसल जिमी लूसी का एक्स बॉयफ्रेंड था, लेकिन कुछ रीजन के कारण उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। शादी के बाद लूसी जिमी से मिलने को जाती है, जहाँ जिमी उसे पूछता है कि उसने उन दोनों को कैसे मिलाया था। जिस पर लूसी कहती है कि वो दोनों अट्रैक्टिव थे, अमीर थे और दोनों का ही पॉलिटिकल ऑप्शन सेम ही था, जिसके कारण उन दोनों को एक करना बहुत ही आसान हो गया था। जिमी कहता है कि वो गरीब है और उसका परिवार भी इतना खास नहीं है, तो क्या वो दोनों सोलमेट हो सकते हैं, जिस पर लूसी कहती है शायद हो भी सकती है। और फिर बातों बातों में हमें पता चलता है कि जिमी एक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसका करियर अभी कुछ खास चल नहीं रहा था, इसीलिए उसे ये छोटी मोटी जॉब करके अपना गुजारा करना पड़ रहा था। जिमी जब लूसी से पूछता है क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है तो लूसी ना कहती है। और फिर कुछ देर बात करने के बाद जिमी कहता है क्या वो उसे घर छोड़ सकता है, जिसके लिए लूसी भी मान जाती है। और अंदर आके लूसी हैरी को अपने कार्ड देती है ये कहकर कि वो उसके लिए पार्टनर जरूर ढूंढेगी। लेकिन हैरी कहता है वो उसे हार करना नहीं चाहता, बल्कि वो उसे डेट पर ले जाना चाहता है। जिस पर लूसी कहती है शायद तुम मुझे डेट करना नहीं चाहोगे, क्योंकि वो अब सीधा शादी के लिए डेट करना चाहती है। और जब वो दोनों डांस कर रहे थे तभी जिमी आके लूसी को वहां से लेकर चला जाता है। और जब वो दोनों घर जा रहे थे तो लूसी कहती है कि अभी भी तुम्हारे कार में पहले की तरह से स्मेल आती है। इसके बाद हमें उन दोनों के पास दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। आज उनके 5th एनिवर्सरी थी और वो दोनों एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके डिनर करने वाले थे, लेकिन पार्किंग के चार्जेस ज्यादा होने के कारण जिमी अपने गाड़ी को पार्किंग में लगा नहीं पा रहा था, क्योंकि वो फ्री का पार्किंग ढूंढ रहा था, जिस वजह से उन दोनों का टाइम भी वेस्ट हो रहे थे। जैसे लूसी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और गाड़ी से बाहर निकल जाती है, जहाँ वो जिमी को कहती है कि वो उससे गरीबी में गुस्सा तो होना नहीं चाहती, पर अभी उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो अपने एनिवर्सरी को अच्छे तरीके से स्पेंड करना चाहती थी। लूसी को पता था कि जिमी भी उसे हेट कर रहा है, क्योंकि जब तक उनके पास पैसे नहीं रहेंगे वो दोनों एक दूसरे को इसी तरह से हेट करते रहेंगे। और फिर सीन चेंज होकर प्रेजेंट में आता है, जहां लूसी उसे घर के अंदर इन्वाइट कर रही थी, लेकिन जिमी अंदर जाने के लिए मना कर देता है। इसके अगले दिन से लूसी अपने काम में लग जाती है, कपल को मैचिंग करवाने में, और साथ ही साथ वो हैरी के साथ डेट पर भी जा रही थी। लूसी को हैरी के साथ डेट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसे हैरी का आदत लग जाता है। हैरी उसे डेट के लिए महंगा महंगा रेस्टोरेंट में लेकर जा रहा था और साथ ही साथ वो लूसी को महंगा महंगा गिफ्ट भी दे रहा था, जिसे देखकर लूसी पूछती है कि वो उसे डेट कर क्यों रहा है, क्योंकि हैरी इतना अमीर है, हैंडसम है, उसे तो कोई भी मिल सकता है, तो वो उसका पीछे क्यों पड़ा है।
जिस पर हैरी बताता है कि वो ऐसा लड़की को डेट करना चाहता है जो खूबसूरत के साथ साथ इंटेलिजेंट भी हो और दुनिया को अच्छी तरह से जानता भी हो। लूसी हैरी की बातों सुनकर वो उसकी और भी ज्यादा अट्रैक्ट होते जा रही थी और फिर हैरी उसे अपने घर पर लेकर आ जाता है, जहाँ लूसी उसे घर पर देखकर शौक होती है क्योंकि हैरी के घर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। और फिर वो दोनों वहीं पे फिजिकल हो जाते हैं। इधर जिमी लूसी को बार बार कॉल कर रहा था ताकि वो उसे अपने प्ले में इन्वाइट कर सके, लेकिन लूसी उसके कॉल को कोई भी जवाब नहीं देती क्योंकि वो हैरी के साथ घबराहट करने में बिजी थी। अगले सीन में हम जिमी को देखते हैं, जहां वो अपने दोस्तों के साथ एक ही फ्लैट में रहता था और उन लोगों के घर का हाल भी बहुत ही ज्यादा खराब था, जिससे जिमी हमेशा परेशान ही रहता था। और वही दूसरी ओर हम लूसी को देखते हैं, जहां वो अभी अभी सो के उठी थी। हैरी ने उसके लिए एक अच्छा खासा ब्रेकफास्ट बनाकर रखा हुआ था और फिर वो उसे अपने फ्लैट का चाबी देकर ऑफिस के लिए निकल जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद लूसी वहीं पर बैठकर अपना काम करने लग जाती है। लूसी सोफी को कॉल करती है लेकिन वो उसका कॉल उठा नहीं रही थी, तो फिर वो माइक को कॉल करके पूछती है कि उसका डेट सोफी के साथ कैसे गया, जिस पर माइक कहता है कि उन दोनों का डेट बहुत ही अच्छा था और वो लूसी को उन दोनों का डेट फिर से अरेंज करने को कहता है, जिससे लूसी बहुत ज्यादा खुश होती है। पर वो परेशान भी थी क्योंकि सोफी उसका कॉल उठा नहीं रही थी। लूसी जब ऑफिस आती है तो उसे पता चलता है कि सोफी ने उन लोगों की कंपनी पर केस किया है क्योंकि डेट पर माइक ने उसके साथ हैरेस किया था, जिससे लूसी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो सोफी को कॉल करने के लिए सोचती है लेकिन एना उसे अभी कॉल करने के लिए मना करती है क्योंकि इस वक्त सोफी को कॉल करना ठीक नहीं होगा। लेकिन लूसी इन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाती है और वॉशरूम के अंदर आके वो माँ का डिटेल्स चेक करने लग जाती है, ये सोचकर कि उससे इतना बड़ा गलती कैसे हुआ। हैरी जब लूसी से मिलने को आता है तब वो उसे परेशान देखकर पूछता है कि क्या हुआ है, जहाँ लूसी उसे सब कुछ बता देती है, लेकिन हैरी उसे कंफर्ट करता है ये कहकर कि वो सब कुछ संभालेगा। इसके बाद वो दोनों जिमी के प्ले देखने के लिए चले जाते हैं और उन दोनों के एक साथ देखकर जिमी समझ जाता है कि लूसी अब किसी और को चाहने लगी है। प्ले खत्म होने के बाद लूसी हैरी का इंट्रोड्यूस जिमी से करवाती है और जब वो दोनों बात कर रहे थे तो लूसी को परेशान देखकर जिमी उससे रीजन पूछता है, तो लूसी उसे बताती है कि शायद वो अपने जॉब ठीक से कर नहीं रही है और जिमी कहता है कि वो एक डेटिंग इंडस्ट्री में ही तो काम कर रही है, इसमें उतना प्रॉब्लम ही क्या है, जिसे सुन के लूसी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके अगले दिन से लूसी अपने क्लाइंट के साथ काफी रूड तरीके से बात करने लगी थी, जिसे देखकर एना उसे कुछ दिनों के लिए छुट्टियां लेने को कहती है, ये कहकर शायद उसे रेस्ट की जरूरत है। लेकिन लूसी कहती है कि अगर वो और छुट्टियां लेगी तो डेफिनेटली वो अपने जॉब को छोड़ देगी और एना उसे समझाती है कि ये सब प्रॉब्लम तो उनके जॉब में आती ही रहती है, लेकिन उसे ये सब भुला के मूव ऑन करना होगा। अगले दिन लूसी सोफी से मिलने को जाती है, लेकिन सोफी उसे इग्नोर करती है, ये कहते हुए कि उसे लगा होगा कि वो एक वर्थलेस लड़की है, इसलिए उसने उसका मैच मार्क से करवाया था बिना उसके पर्सनल लाइफ के बारे में रिसर्च किए। लूसी उससे माफी मांगती है लेकिन सोफी उसके बात को बिना सुने ही वहाँ से चली जाती है। लूसी अपना प्रॉब्लम जब जिमी के साथ शेयर करती है तो जिमी उसके पास आना चाहता था, लेकिन लूसी उसे मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो हैरी के साथ ट्रिप पे जा रही है। रात को जब वो दोनों सो रहे थे तो लूसी हैरी के पैर में एक चोट का निशान देखती है, जिससे वो समझ जाती है कि हैरी ने अपने हाइट बढ़ाने के लिए लेग की सर्जरी की है। हैरी इन सब से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है, लेकिन लूसी उसे कंफर्ट कर लेती है। हैरी बताता है कि पहले उसका हाइट 5.6 था, जिसके कारण कोई भी लड़की उसे भाव नहीं देती थी, लेकिन सर्जरी के बाद लड़की खुद उसे अप्रोच करने लगी थी, लेकिन उससे अपना सच्चा प्यार का तलाश अभी भी है। दरअसल वो दोनों ही समझ चुके थे कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने नहीं है, क्योंकि वो दोनों इतने दिन तक साथ रहने से भी अलग ही थे। इसके बाद सीन चेंज होकर हम लूसी को जिमी के घर के बाहर देखते हैं। लूसी अपने अपार्टमेंट को छोड़ के उसके साथ रहने को आई है। जिमी जब उसे पूछता है कि वो तो आश्रम जाने वाली थी, तो लूसी बताती है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। जिमी बताता है कि वो उसके साथ रह नहीं पाएगी और फिर कुछ देर बात करने के बाद लूसी जिम के साथ उसके कैटरिंग के जॉब में चली जाती है, जहां वो दोनों एक मैरिड कपल को देखते हुए लूसी कहती है कि ये दोनों अभी तक बहुत ही ज्यादा खुश है, लेकिन कुछ ही सालों के बाद ये दोनों ही एक दूसरे का हेड करने लगेंगे, जिसके कारण उन दोनों में दूरियां बढ़ने लगेगी और फिर उन दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। रात को वो दोनों डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और दोनों डांस करते करते एक दूसरे के करीब भी आ रहे थे, लेकिन जिमी वहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कि ये सब ठीक नहीं है। और जब लूसी उसके पास आता है तो जिमी पूछता है कि दोबारा वो उसके लाइफ में क्यों आई है, क्या वो अपने ब्रेकअप का गम भुलाने के लिए उसके पास आई है, या उससे उसका लाइफ को देखकर हमदर्दी हो रही है कि मैं अपने लाइफ में कुछ भी उखाड़ नहीं पा रहा हूँ। लूसी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस उसे मिस कर रही थी। लेकिन जिमी कहता है कि जब भी वो उसे देखता है तो उसे उसके साथ अपना हंसी खुशी परिवार नजर आता है, लेकिन इतने साल के बाद भी वो उसके साथ रहना अफोर्ड नहीं कर सकता। जिसे सुनकर लूसी कहती है कि वो उससे अभी भी प्यार कैसे कर सकता है जबकि उसने उसे छोड़ के चली गई थी। लूसी कहती है कि प्रॉब्लम मुझ में है क्योंकि वो एक मटेरियलिस्टिक है, क्योंकि उसे लगा अगर उसके साथ जिमी के साथ हुआ तो उससे अपना पूरा जिंदगी बस सर्वाइव ही करना होगा। और जब वो वहाँ से जा रही थी तभी उसे सोफी कॉल आता है, जहाँ वो उसे बताती है कि मार्क उसके घर पर आकर उसे परेशान कर रहा है। सोफी बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, तो फिर लूसी जिमी के साथ सोफी घर पहुंचकर उसे कंफर्ट कर लेती है।
अगले सुबह जब वो दोनों वहाँ से जा रहे थे तो जिमी बताता है कि वो उसे इसलिए प्यार करता है क्योंकि उसे प्यार करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके बाद से जिमी अपने करियर में फोकस करने लग जाता है ताकि वो दोनों एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। और फिर कुछ दिनों के बाद हम जिमी को देखते हैं जो लूसी की तरफ जा रहा था और वहीं पे एना भी लूसी को जॉब ना छोड़ने को कहती है क्योंकि वो लंदन ऑफिस में शिफ्ट हो रही है और उसने अपनी जगह पर लूसी को वहाँ पे रखा है। और जब वो दोनों बात कर रहे थे तो जिमी भी वहाँ पे आ जाता है जहाँ वो लूसी को एक फुल का रिंग पहना के उसे प्रपोज करता है और फिर ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।